जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक और मंजर सामने आया। सफर करते करते हम थक चुके थे तो एक जगह रुककर आराम करने लगे। माशाल्लाह बचपन का यार मिल गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका अपना इजाज़ अहमद जाजिब और आप देख रहे हैं टीम मलूक एक्स्ट्रा। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि मेरे भतीजे के घर एक खूबसूरत बेटी की पैदाइश हुई है। ये लम्हा हमारे खानदान के लिए खुशी और मुसर्रत का पैगाम लेकर आया है और हम सब दुआ गो हैं कि ये नन्ही सी बच्ची हमेशा खुश, सेहतमंद और कामयाब हो। तो व्यूअर्स चलते हैं इस खुशी के लम्हे को साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। मैंने तैयार होकर सफर की तैयारी की। सादेकबाद से मलूक शाह का फासला तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर है। आज का प्लान था कि मोटरसाइकिल पर मलूक शाह गाँव का सफर किया जाए और साथ थे मेरे दो सुपर हीरो, मेरा बेटा जो हर ब्रेकिंग न्यूज की तरह हर गली को एक नई एडवेंचर समझता है, और मेरी बेटी जो अपने ड्राइविंग स्टाइल से हमें कभी फास्ट एंड फ्यूरियस तो कभी ट्रैफिक पुलिस की तरह चलने पर मजबूर करती है। रास्ते में हवा के साथ दोस्ती हुई और उनकी हंसी का शोर गोया सड़कों के सीने में एक मौसीकी बन गया। सफर करते करते हम थक चुके थे तो एक जगह रुककर आराम करने लगे। मेरे सुपर हीरो फहान और बेटी आफिया खेलने लगे। फहान बोला, देखो आफिया, मैं सुपर हीरो हूँ और तुम्हें बचाने आया हूँ। आफिया मुस्कुरा कर कहने लगी, तुम मुझे बचाने आए हो? मेरे पास तुमसे ज्यादा ताकतवर सुपर पावर है। फिर फहान बोला, क्या? आफिया फौरन जवाब देती है, हाँ मेरी ताकत है तुम्हें हंसाने की। और दोनों हंसते हुए एक दूसरे के साथ मजीद शरारतें करते रहे। थोड़ी देर में हमारी थकावट गायब हो गई और हम अपने गांव मलूक शाह की तरफ रवाना हुए। रास्ते में पलाली वाली रेडी खड़ी थी। सब ने एक ही आवाज में कहा, पलाली खानी है। अब दिल में ये सोचा कि ना खाए तो दिल का मामला बिगड़ जाएगा और खा ले तो जेब का। आखिरकार 100 रुपए कोड़े करके खरीदनी पड़ी, जैसे 100 रुपए का कोई छोटा सा कर्ज चढ़ गया हो। पलाली ले ली, फिर फौरन चलते बने और सोचा जिंदगी भी कभी कभी ऐसी ही होती है, टूटे दिल के साथ पलाली का मजा लेते जाओ। एक घंटा सफर के बाद मलूक शाह वाली रोड पर पहुंचा हूँ और ये रोड देखकर दिल दहल गया है। खड्डे इतने हैं कि अगर कोई मरीज की हालत बिगड़ जाए तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही खड्डू की जद में आकर दम निकल जाए। अल्लाह खैर करे, हमारे काउंसिलर साहब ने पिछले 15 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे वो रोड के खड्डू में खुद गुम हो गए हूँ। बस अब तो मैं चाहता हूँ कि नौजवान नस्ल आगे आए और कदम बढ़ाए ताकि इस बस्ती के काम कुछ हो, वरना खड्डे तो एक दिन हमारे मुस्तकबिल को भी निगल लेंगे। रास्ते में कजन का घर आ रहा था तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इससे मिल लिया जाए। बस जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक और मंजर सामने आया। गधा नीचे बैठा हुआ था और इस पर इतना वजन लाता गया था कि लग रहा था जैसे जमीन ही इसे अपने सीने से चिमटा कर रखे हुए हो। ये लोग इस गधे को उठाने की कोशिश कर रहे थे मगर वो इतनी आसानी से हिलने वाला नहीं था। लग रहा था जैसे वो कह रहा हो, भाई मैं इतने दिनों से आराम कर रहा हूँ, अब मुझे उठा के कहाँ ले जा रहे हो। इन लोगों ने पूरी कोशिश की मगर वो ढीला ढाला रहा। आखिरकार काफी मेहनत के बाद वो गद्दा उड़ने में कामयाब हो गया और इन्होंने सांस की गहरी आ भरी। फिर मैं कजन के साथ कुछ बातचीत की, हंसी मजाक हुई और अब मैं चल पड़ा हूँ बस गद्दे की यादें छोड़कर। तो ये बार जैसा कि आप लोगों को पता था, हम जा रहे थे भतीजे की बेटी की छठी पर, जहाँ से की जबान में छठी बोलना एक फन है। 6 दिन के बाद हम नाम रखते हैं, हंसी मजाक का समा होता है। और रास्ते में गधे का हाल भी देख लिया, वो भी हमारे साथ मजाक कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गधा भी हमें फॉलो करने का मुंतजिर हो। अब हम पहुँच चुके हैं अपने गाँव मलूक शाह, जहाँ का हर कोना हमारा पुराना है और घर वही जिसमें बचपन की यादें हैं। अब आप लोगों ने अभी तक टीम मलूक शाह इंस्टा को फॉलो नहीं किया तो फौरन लात मार कर फॉलो कर ले और साथ में लाइक कमेंट की बरसात कर दें, वरना गद्दा में फिर बताएगा कि आपने क्या नहीं किया। देवर ये है मेरा भतीजा जहांगीर खान, जिसे बदर साहब बनने का बहुत शौक है। इसका कहना है कि जहांगीर खान तो बस एक नाम है, असल में तो मैं बदर हूँ। देवर छठी 5 बजे है यानी कि शाम को, लेकिन अभी 2 बजे हैं, मतलब छठी में 2-3 घंटे बाकी हैं, तो सोचा क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। बदर साहब के साथ छठी का मजा लेने से पहले देवर कहीं मत जाना, मैं अभी जमाल मली भाई के साथ निकल रहा हूँ।
रास्ते में मुझे मुनीर अमन साहब मिले जो सेल्समैन हैं। इनके साथ अच्छा वक्त गुजरा है और वो वाकई बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह पाक ने हर बुराई से बचाए और इनकी जिंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आए। अब मैं जमाल मलिक जा रहा हूँ खाद लेने और बेइज्जती के खौफ से छठी अपनी जगह रह गई है, मगर कहीं और जा रहा हूँ। इसलिए बेवा तुमने कहीं और न जाना। और हाँ, वो छोटी सी प्यारी बच्ची भी दिखाऊंगा। मैं जमाल इंटर कर चुका हूँ और माशाल्लाह बचपन का यार मिल गया। व्यूअर तुम्हें बता दूँ, ये दीवान की शॉप है जहाँ मैं हमेशा अपने किराना का सारा सामान लेता था। अब तो मैंने किराना स्टोर छोड़ा और सारे के बाद का रुख कर लिया, क्योंकि नया शहर नया शौक। व्यूअर दीवान अली माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है और अल्लाह पाक इनकी तरक्की के मामले में ऐसा करम करे कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो और इनका कारोबार इतना फैल जाए कि लोग इनसे सामान लेने के लिए कतारों में लगे। मुझे भाई का इसरार इतना था कि हमने जूस पिया और फिर दिल खोल के बातें की। बातों में ऐसा मजा आया कि वक्त का पता ही नहीं चला। वेवर ये मेरा जिगरी यार मुजीबुर रहमान सरमद है। ये सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, शेर भी ऐसे ही करता है कि दिल की गहराइयों तक पहुंच जाए। जिंदगी ने वफा की तो इनका इंटरव्यू भी करूंगा और यकीन करो ये इंटरव्यू ऐसा होगा कि तुम भी कहोगे वाह, ये भी एक नया जाविया था। वेवर ये है मेरा बड़ा भाई मोहम्मद इकबाल। पहले तो भाई के सामने वीडियोस बनाना इतना मुश्किल लगता था जैसे कोई बड़ी हिम्मत का काम हो, क्योंकि भाई से जरा डर सा लगता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में वो खुद एतमादी आ गई है कि अब भाई के सामने वीडियोस बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा। हम जो काम करने आए थे यानी खाद लेने आए थे वो ले चुके हैं और अब इस खाद को मोटरसाइकिल पर ले जा रहे हैं। बस इस खाद के साथ हम भी खुश हैं और तुम भी खुश हो, क्योंकि व्यूअर हम तो हमेशा अपनी जिंदगी की अपडेट्स देने में मसरूफ रहते हैं। व्यूअर्स, जब मैं व्यूज देखता हूँ और वो 1500 से ऊपर होते हैं तो दिल खुश हो जाता है, लेकिन जब लाइक देखता हूँ और वो 20-25 होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल की सारी बैटरी खत्म हो गई हो। यार कम से कम मेरी मेहनत का थोड़ा सा तो ख्याल करो। लाइक न करने से लगता है जैसे आप लोग डिस्काउंट लाइकर्स बन चुके हो। अब लाइक कर दो। तो बेवक्त जमाल वाली से होके आ गया हूँ। छठी को 1 घंटा बाकी है तो सोचा क्यों ना फसलों का जिक्र लगा लूं, वरना छठी खत्म होने के बाद फिर दोबारा फसलों के साथ मुलाकात का मौका नहीं मिलेगा। तो ये है वो छोटा सा बेबी, माशाल्लाह इतनी प्यारी है कि दिल को छू जाए। मुझे तो ये बेहद पसंद आए। कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।